कुदरत के इस अद्भुत नजारे के बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं, गंगा किनारे, पहाड़ों के बीच हल्की सी बर्फबारी, हल्की सी बूंदाबांदी और उसके बीच वोटर गंगा किनारे वाला क्या सोचता है, क्या चाहता है अपने राज्य को लेकर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई गंगा, जहां दोनों राज्यों में चुनाव इस बार होने हैं, वहां के वोटरों का मिजाज परखने के लिए हम इस अनोखी यात्रा पर निकले हैं। हम गंगा के किनारे किनारे चलेंगे, गंगा की प्रवाह के साथ आगे बढ़ेंगे और वहां पर अलग अलग शहरों में लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन चुनावों के बारे में क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। यहाँ का अधिकांश इलाका आपदा से ग्रसित है। हम चाहते हैं कि यह अतिक्रमण रुके, किसी न किसी तरीके से रुके। अभी तक जो चुनी सरकारें उनमें मुद्दा नहीं रहा गंगा। स्लोगन वो स्लोगन तक ही सीमित है, दीवारों तक ही वो चस्पा किया गया है। यहाँ पे लड़कियों को मतलब बाहर भेजने में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें डर लगता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। गोमुख में प्रकट होकर 5 राज्यों से गुजरती है गंगा। हम जीवनदायिनी गंगा के साथ साथ उत्तराखंड और यूपी के उन गांव शहरों से गुजरेंगे जहां लोकतंत्र का पर्व मनने वाला है। शुरुआत गंगा के मायके उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। इतिहास गवाह है कि यूपी रहा हो या अब उत्तराखंड, जो पार्टी गंगोत्री में जीतती है, राज्य में सरकार उसी की बनती है। पिछले विधानसभा चुनावों में गंगोत्री से कांग्रेस, यमुनोत्री से यूकेडीपी और पुरोला से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हूबहू वाराणसी की ही तरह उत्तरकाशी भी है, यानी काशी और उत्तरकाशी ट्विन सिटीज कहा जाता है। पहला जिसे शिवजी ने बसाया और उसके बाद दूसरा शहर काशी जिसने शिवजी ने बसाया। तो ये जो घाट है ये मणिकर्णिका घाट ही है। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम के बावजूद यहाँ पर घाट पे, उनमें स्टूडेंट्स हैं, उनमें पत्रकार हैं, उनमें गंगा जी के प्रति आस्था रखने वाले भी हैं, तो उनके लिए काम करने वाले लोग भी हैं। और हम सबसे बातचीत करके जानेंगे कि दरअसल इस बार उत्तराखंड का मुद्दा क्या होने वाला है। उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी एक तो आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील एक जनपद है। यहाँ का अधिकांश इलाका आपदा से ग्रसित है। लगभग आधे गांव आपदा से प्रभावित हैं, जिनको विस्थापित होने की आवश्यकता है। ये जो यहाँ पर निर्माण हम देख रहे हैं, जो त्रासदी हुई थी उसके बाद गंगा के प्रवाह को मोड़ने की कोशिश, ये यहाँ के लोग सही मान रहे हैं या अलग अलग बंटे हुए हैं धड़े? इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक, जहाँ तक लोगों की जन सुरक्षा की बातें हैं, वहाँ तक लोग इसका पक्षधर हैं, लेकिन कुछ जगह पर अतिक्रमण ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन क्या अतिक्रमण रुक पाया है? आपदा की दृष्टि के अगर हम देखें तो अतिक्रमण थोड़ा बहुत रुका है। तो लोग संतुष्ट लग रहे हैं, आप लोग संतुष्ट हैं जो कुछ हुआ है उससे? नहीं, हम लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है। रजनीकांत जी, आप तो गाना भी गाते हैं और कविताएं भी आप लिखते हैं। कोई कविता इस संदर्भ को जो नेता सुन ले, उस कविता को तो उन्हें समझ में आ जाए कि गंगा किनारे के वोटर के मन में क्या है। मैं नेता हूँ, इसलिए मैं लेता हूँ, हाथ जोड़कर वोट मांगता हूँ, फिर जनता के सर पे नाचता हूँ। हर दफा हर वादे नए करता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातें करता। पहाड़ पहाड़ का राग लापते, खुद कभी ना पहाड़ जाते। छुट भैये से नेता भी दून में ही घर बनाते। अब है दौर चुनावों का, अब है मत जन शक्ति तुम्हारी। झुटला दो इन नेताओं को, लिख डालो एक स्वर्णिम कहानी। वाह, इसमें दरअसल पूरा भाव समझ में आ जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पर लोगों को है वो ये कि जो नेता हैं वो देहरादून में रहते हैं, उत्तरकाशी तक नहीं आते हैं। उत्तरकाशी का दर्द उसी हिसाब से, मैं चाहूंगी कुछ पत्रकार भी, जो स्थानीय पत्रकार हैं हमारे साथ, हम उनसे जाने कि दरअसल मुद्दे किस तरीके के, और गंगा दरअसल किताबी मुद्दा हम कहें या वाकई यहाँ के लोगों के दिल से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी में या जो उत्तराखंड में जो भी सरकारें जो पहले आई थी, उसमें अभी तक जो चुनी सरकारें, उनमें मुद्दा नहीं रहा गंगा। दरअसल बहुत दिलचस्प है जो आपने ही मुझे बताया था
कि जो भी यहाँ से चुनाव जीतता है गंगोत्री से, गंगा माँ का जिसको आशीर्वाद होता है वही बनाता है उत्तराखंड में सरकार। और इससे पहले भी आप बता रहे थे यूपी में भी। बिल्कुल मैम, अगर हम जो है यूपी के समय का अगर आंकड़ों को खंगालें तो उस समय भी अगर उन आंकड़ों को देखा जाए तो जो भी विधायक इस उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आया था, सरकार उसी की बनी थी। वो सपा की हो, वो भाजपा की हो, वो कांग्रेस की हो। और वर्तमान में जैसे ही परिसीमन हुआ, अलग उत्तराखंड राज्य बना, तो 2002 का से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए, जो इस गंगोत्री विधानसभा से चुना जाता है, गंगा माँ का आशीर्वाद उसे मिलता है, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। और आंकड़ों को देखें तो ये बात जो है सत्य साबित होती है। तो लोग संतुष्ट हैं अभी तक जो काम हुआ है? आपदा को लेकर खासकर मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे भी बदलाव दिखा नहीं है उस लिहाज से। देखिए मैम, यहाँ पर खास तौर पर गंगा को लेकर के कई स्लोगन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन इसी प्रकार के कई स्लोगन उत्तरकाशी में हैं, लेकिन वो स्लोगन तक ही सीमित है, दीवारों तक ही वो चस्बा किया गया है। लेकिन गंगा को निर्मल बनाने के लिए सरकार की ओर से जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो यहाँ पर धड़ाम दिख रहे हैं। ये बहुत अहम बात है कि उत्तराखंड का जब गठन हुआ था तो जिन पहाड़ियों की वजह से हुआ था, उन पहाड़ियों को ही ध्यान नहीं दिया गया। ये बताइए कि गंगोत्री में कहते हैं जिसे आशीर्वाद मिल जाए माँ गंगा का, उसकी सरकार बनती है उत्तराखंड में। हाँ, लेकिन फिर भी अनदेखी की जाती है कम से कम इन इलाकों की जो देहरादून से थोड़ा 5-6 घंटा अलग हटकर है। अनदेखी की जाती है, लेकिन इसमें ये भी हमारा मानना है कि जो भी यहाँ पे काम होते हैं उसमें जो यहाँ के पहाड़ के लोग हैं उन्हें शामिल नहीं किया। जो भी स्कीमें आती हैं, जंगलों में आग भी हमने देखा, जंगल में आग लग जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा जंगल है नहीं क्योंकि हमें तो लकड़ी नहीं काटने देते हो। उनकी सहभागिता नहीं है। इसे सुलझाने के लिए कुछ कोशिश की जाती है? इसके लिए भी कुछ नहीं किया जाता है यहाँ पर। ऊपर से महंगाइयाँ इतनी हो जाती है, उसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कोई भी हम बोले कि हमारे जो पहाड़वासी उनके लिए कुछ होना चाहिए, उसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं होता है। दो चीज़ पूछना चाहती हूँ। एक, देखिए जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं वो उत्तराखंड के और राजपूत पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत है। क्या लोगों को ये बातें छुएंगी जो उत्तराखंड के फौजी हैं? नहीं, डेफिनेटली छुएंगी। और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो पूरा मसला जिस तरीके से डील हुआ है अभी तक, उससे कितने संतुष्ट? नहीं, जो एक कॉमन जो फौजी है वो तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड लगता है हिल में। बट उसमें कई जो ऑफिसर्स रैंक में है, आई थिंक दैट्स वेयर द निगलेक्ट हैज बीन देयर। बट आई थिंक द कॉमन जो जवान है वो काफ़ी हद तक पाता है कि हमारे साथ थोड़ा सा जस्टिस हो गया है। और एक गीत के माध्यम से भी एक आह्वान करना चाहता हूँ अपने वोटर्स का। ऐगे चुनो को भगत रेटी ऐगे भारे, कैरी दे वोट की चोट, मारी दे वोट की चोट, ब्याही थो ऊको आज तेरो भगत भारे, कैरी दे वोट की चोट, मारी दे वोट की चोट। ये दरअसल ये जो वोट की चोट होती है ना, इससे सबसे ज्यादा दर्द होता है और इसी वक्त जो नेता होते हैं उन्हें याद भी आती है। लेकिन हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें कुछ तस्वीरें भी अहम हैं। हम यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं उत्तरकाशी के, और अगर आप ये मेरे पीछे का इलाका देखें, ये पुनर्निर्माण की कोशिश की गई है, गंगा की धारा को बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि जो लोग हैं उनके घरों तक न पहुंचे। इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि अवैध निर्माण भी आप रोकें। और ये जो टूटा हुआ ब्रिज है, ये भी जो राहत कार्य है उनके रफ्तार के बारे में आपको बहुत कुछ बता देगा। हालांकि अभी निर्माण का काम जारी है। यहाँ लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं चाहूंगी कि आप आगे आए। आपको यहाँ नौकरी मिलने वाली है, आप सोच रही हैं? नो मैम, बिल्कुल यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, नो इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। इसीलिए हमें पढ़ने के लिए देहरादून जाना पड़ता है, अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। यहाँ से पहला जो मेडिकल कॉलेज है वो कितना दूर है? यहाँ नहीं, सीधा देहरादून में है मैम। सीधा देहरादून में। ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कैसे हालात हैं? क्या आप लोग सेफ फील करते हैं बाहर निकलते हुए अकेले? और यहाँ पे लड़कियों को मतलब बाहर भेजने में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राइम्स होते हैं। सो हम चाहते हैं कि मतलब जो भी फैसिलिटी हो हमारे सिटी में हो, ताकि हमें वहाँ ना जाना पड़े। आप सेफ फील करते हैं यहाँ पे? अंधेरे में अकेले निकलती हैं?
नहीं मैम, मेरे घर वाले खुद बोलते हैं कि तू 6 बजे से पहले घर आ जाए, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ थोड़ा। ये इलाका बहुत बड़ा है और इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। ये सुनकर ही बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ पर इन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये इन लोगों की मांग है, पर शायद एक सरकार आती है वो उन वादों को पूरा नहीं करती है, दूसरी सब यहाँ कोई भी 5 साल से अधिक अपनी सत्ता चला नहीं पाया है। इन सभी मुद्दों के साथ साथ धार्मिक मुद्दे भी कई यहाँ पर हैं। यहाँ गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, वो सारी चीजें हैं। हम इसीलिए जो गंगोत्री धाम के प्रमुख रावल हैं, आजकल ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, आप नीचे उत्तरकाशी में आते हैं इस वक्त पर, तो नीचे आकर आपको कुछ बदला दिखता है 6 महीने बाद कभी भी? जी निश्चित तौर पे है, क्योंकि यहाँ तो चुनाव माहौल है आजकल। क्या आप लोगों को, चूंकि आपने उस वक्त भी कहा था कि बहुत तकलीफ होती है कि लोग नहीं आते हैं, तो लोगों में विश्वास भरने के लिए प्रशासन सरकार की तरफ से कुछ होता है? मैं आपको ध्यान दिला दूं आप ही की बात, क्योंकि आपने एक बार बहुत ही सुंदर गंगा गोमुख से और गंगा सागर तक कार्यक्रम दिखाया था। उससे यात्रियों के अंदर इतना श्रद्धा बढ़ी कि मैं समझता हूँ कि 10 गुना यात्री बढ़ा। तो वो एक अद्भुत काम था, सरकार को कर लेना चाहिए था। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताती हूँ। दरअसल वहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि 6 महीने वहाँ पर दर्शन के लिए आप जा सकते हैं गंगोत्री धाम और गोमुख तक, और उसके बाद जो बर्फ पड़ती है मेरा ख्याल है भाई दूज के दिन के बाद से, तो उसके बाद से 6 महीने वहाँ पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, और उसमें जो एक रहते हैं वो ये है सूर्या। हाँ, ये अब 9 साल की उम्र से लगातार वहाँ पर रहते हैं। तो नीचे वोट भी डालते हैं, वोट डाल रहे हैं इस बार? देखते आ तो रखे हैं वोट देने के लिए। वोट देने के लिए आए हैं। तो आपके मन में कोई मुद्दा रहता है कि मैं इस चीज के लिए वोट दूंगा? मुद्दा तो हम गंगा जी के विकास के प्रति, और गंगा बात यही है कि यहाँ पर लोगों का जो जुड़ाव पर्यावरण के साथ है वो सरकारों को समझ में नहीं आता है। वो जब यहाँ पर वादे करने के लिए आते हैं तो वो ऐसे वादे करते हैं जिनका शायद सरोकार इन लोगों से रह नहीं जाता। ये पहाड़ बचाना चाहते हैं, ये नदी बचाना चाहते हैं, लेकिन वादों में वो केवल एक ऐसा हिस्सा रह जाता है जो शायद कहीं पर लिखा रह जाता है, किसी के पोस्टर पर, कम से कम दिलों में तो लिखा नहीं रहता है उनके। और इसीलिए एक वजह जो लोग यहाँ पर मानते हैं कि इसी वजह से, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि 5 साल एक सरकार रहने के बाद दोबारा किसी को विश्वास होता ही नहीं है। आप लोग बहुत देर से कीर्तन सुना रही हैं हमें, लेकिन हम आपकी राय भी आपसे जानना चाहते हैं इस पर। यही वजह है कि 5 साल में सरकार आउट? सभी लोग ऐसे चाहते हैं बदलाव आना चाहिए 5 साल बाद। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, जिस तरह का हमारा जैसे जोशियाड़ा पूरा खत्म हो चुका था, फिर हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है उन्होंने। लगातार मेरे आसपास अगर आप पहाड़ों को देख लें तो कहीं पर बर्फबारी के आपको संकेत मिलेंगे, कहीं पर बारिश, यानी प्रकृति तो अपना प्यार पूरी तरीके से न्यौछावर कर रही है लोगों पर। लेकिन इस सब के बीच राजनेता कितना प्यार न्यौछावर करना चाहते हैं और उनमें से किस पार्टी के प्यार को कबूल करेंगे यहाँ के लोग, इनकी बातों से हम उसका आभास लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए वोटर गंगा किनारे वाला। नेताओं का नहीं, वोटरों का मैनिफेस्टो है ये है वोटर गंगा किनारे वाला। वोटर इस शहर के धार्मिक महत्व के बावजूद बुनियादी जरूरतों की अनदेखी से त्रस्त है। वो कह रहे हैं कि यहाँ न स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा का साधन। आइए जानते हैं वो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। उत्तरकाशी के समूचे इलाके का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग दरअसल पिछले चुनावों में जो वादे उनसे किए गए थे, जो उम्मीदें वो पाले थे, वो पूरा हो पाया या नहीं, राजनेता कर पाए या नहीं, और अब जो लोग हैं वो किस आधार पर वोट दे रहे हैं, किस आधार पर वोट देने वाले हैं। जल्दी जल्दी मैं कुछ आप लोगों से जान लेना चाहती हूँ कि लहर किसी की दिख रही है इस बार? देखिए मैडम, जनता जो है इस समय जो चाह रही है वो परिवर्तन चाह रही है। हाँ, तो लहर तो अभी मतलब कुछ, अच्छा, बिना वजह भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, ये महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये तो हम जब गांव में जाते हैं या बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वोटर मिलते हैं, तो वो अपना जो वो करते हैं वो परिवर्तन का तो करते हैं, पर लेकिन मुद्दे जो खास हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और ये बड़े मुद्दे यहाँ के हैं। अच्छा, ये तो और दिलचस्प है कि एक कांग्रेस की तरफ देखिए तो एक सीएम उनके दिखते हैं, बीजेपी में तो अभी से 5-5 सीएम दिखने लगे हैं। लोग सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर जो है बात की जाए प्रदेश की राजनीति पे, तो सीएम का कोई भी चेहरा ये निश्चित ना होना भाजपा के लिए ये बड़ा
चौंका देने वाला विषय है और इस बात को लेकर के जो मतदाता हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं। इस भाषा में दरअसल समूचे अगर हम गंगा किनारे 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 अगर हम चलते जाएं तो हर जगह यहाँ पर थोड़ी सी संस्कृति, थोड़ा सा लोक संगीत बदल जाता है। हमने सभी लोगों से बातचीत की है और रंजकांत जी हम चाहेंगे कि चूंकि आपका जो जलसा है, वो जो जश्न मनाता है गंगा जी का भी, वो हम आपसे सुनते चले यहाँ से जब हम अपने अगले पड़ाव की ओर गंगा के किनारे किनारे बढ़े। तेरा जलसा निराला माँ, बोले शिव का शिवाला माँ, बोले फूल भी कलियां भी, बोले मुखवा की गलियां भी, हो भोले सजे हैं तो चंडी सजी है तो भैरवनाथ की घाटी, हो डोली में बैठ के प्यारी सजी है रे गंगा माँ जगदाती, ओ तेरा रूप है सादा माँ, ओ जैसे सूरज की आभा माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। दरअसल अब गंगा के प्रवाह के साथ साथ हमारी ये पूरी टीम आगे बढ़ती चलेगी। गंगा किनारे के जो लोग हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो कठिनाइयां हैं, वो सब कुछ आपको बताते चलेंगे हम। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। अगले एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश चलेंगे, करेंगे उस शहर का रुख जहां से गंगा यूपी में प्रवेश करती हैं।